हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल मूंगफली और गुड़ की चिक्की की रेसिपी। एकदम परफेक्ट, क्रंची, शाइनी और ग्लॉसी मूंगफली और गुड़ की चिक्की आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। बच्चों को भी खाने में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और आप इसे 1 महीने तक किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 300 ग्राम कच्चे मूंगफली के दाने। सबसे पहले हमें मूंगफली के दाने को एक पैन में ट्रांसफर कर लेना है और इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मूंगफली के दाने को भूनने के लिए किसी भी हैवी बॉटम के या भारी तले के बर्तन का यूज करना है ताकि मूंगफली जले नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको मूंगफली के दाने को लगातार स्टर करते रहना, इसे चलाते रहना बहुत जरूरी है ताकि मूंगफली हर तरफ से एकदम इवनली भून सके। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है पर आपको इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। इसे मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर मत भूने वरना ये जल सकती है और इसका टेस्ट खराब हो सकता है। यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप मूंगफली को इस तरह से चलाते हुए भून रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मूंगफली के दाने का छिलका उतरे नहीं, इसका जो ये कवर है ये हटे नहीं, क्योंकि जब मूंगफली के दाने का छिलका उतर जाता है तो ये डायरेक्टली पैन की हीट में आ जाता है जिसकी वजह से इसका कलर खराब हो जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब मूंगफली के दाने अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मूंगफली को किसी भी साफ कपड़े में या किचन टॉवल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमें मूंगफली के छिलके को उतार देना है। इस तरह से इस कपड़े की पोटली बना लेंगे। एक हाथ से इस पोटली को अच्छी तरह से होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से रब करते हुए मूंगफली के दाने को पील कर लेंगे और इसके सारे छिलके को उतार लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने सारे मूंगफली के दाने को पील कर लिया है। अब हमें इसके छिलके को इससे सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर हम एक झारे की हेल्प से इस तरह से मूंगफली के छिलके को इससे सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मूंगफली का दाना और इसका छिलका अब अलग हो चुका है। जो भी थोड़े बहुत दाने पील नहीं हो पाए हैं उन्हें हम इस तरह से हाथ से पील कर लेंगे। इसी तरह से सारे दाने पील कर लेने के बाद अब हम मूंगफली के छिलके को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें मूंगफली के दाने को इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है। इसके लिए हम इसे एक किचन टॉवल के ऊपर प्लेस करेंगे और इसे हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला देंगे जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने सारे मूंगफली के दाने को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके रेडी कर लिया है। अब हमें चिक्की को स्प्रेड करने के लिए इस तरह के किसी ट्रे पर या किसी भी थाली पर पहले से ही क्लिंग रैप लगाकर इसे रेडी कर लेना है। इसके साथ ही हमें बेलन को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। एक बार जब चिक्की का मिक्सचर रेडी हो जाता है तो वो जल्दी ही सेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये प्रिपरेशंस पहले से ही करके रखें। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 400 ग्राम गुड़ जिसे हमने पहले ही चॉप करके रेडी कर लिया है। अब हमें गुड़ को एक पैन में ट्रांसफर कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। इसके बाद हमें गुड़ को मीडियम फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। गुड़ से जो चिक्की बनती है इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो अगर आप थोड़े लाइट कलर की चिक्की बनाना चाहते हैं तो आप 400 ग्राम गुड़ की बजाय 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम चीनी ऐड करके भी ये चिक्की रेडी कर सकते हैं। पर चीनी के कंपैरिजन में गुड़ ऐड करना इसीलिए बेहतर है क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और क्योंकि हम इसे घर पर बना रहे हैं तो इसे हेल्दियर वे में बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। गुड़ को मीडियम फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए कुछ देर तक ऐसे ही पका लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अब इसकी कंसिस्टेंसी, कलर और टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है। इसे कितना पकाना है ये चेक करने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लेना है और इस तरह से गुड़ के थोड़े पोर्शन को इसमें पोर कर देना है। इसके बाद हमें इस तरह से इसे उठाकर देखना है। आप देख सकते हैं कि जब हम इसे उठा रहे हैं और इसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये एकदम इजीली स्ट्रेच हो रहा है और एकदम सॉफ्ट है
इसका मतलब है कि आपको इसे और पकाने की जरूरत है। ये इस तरह से स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक इसे ऐसे ही पका लेने के बाद एक बार फिर से इसे चेक कर लेंगे। पानी में इसके थोड़े पोर्शन को पोर करेंगे। इसके बाद इसे उठाकर देखेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इसे उठाते हैं तो ये एकदम आराम से एक साथ इकट्ठा हो जा रहा है और सख्त है, बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है। और जब आप इसे एक स्टील की थाली पर इस तरह से फेंकते हैं तो ये कांच की तरह आवाज करता है। इसका मतलब है कि अब गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है। आपको इसे इसी स्टेज तक पका लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी और इसे अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 पिंच बेकिंग सोडा और इसे भी अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पहले रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मूंगफली के दाने अब गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इस तरह से इस मिक्सचर को रेडी कर लेने के बाद अब हम इसे पहले रेडी की हुई क्लिंग रैप वाली ट्रे के ऊपर ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम इसे पहले ही घी से ग्रीस की हुई बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे और हर तरफ से एकदम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब ये मिक्सचर एकदम गर्म है तभी आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होना स्टार्ट होगा तो ये सेट होने लगेगा और शेप होल्ड कर लेगा और एकदम सख्त हो जाएगा, जिसके बाद आप इसे अपने हिसाब से शेप नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे बेल लेने के बाद अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसके पीसेस काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप एकदम परफेक्ट शेप और साइज के पीसेस के लिए एक रूलर की हेल्प से इसे कट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप इस तरह से बिना रूलर के भी इसे काट सकते हैं। यहाँ पर आज हम इसे स्क्वायर पीसेस में काट रहे हैं। आप अपने पसंद के किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इस तरह से इसके पीसेस निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब चिक्की एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट ग्लॉसी, शाइनी और क्रंची मूंगफली और गुड़ की चिक्की रेडी हो चुकी है। आप इसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्रंची बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।